मैं हुसैन नहीं हूँ, ये हुसैन है, मैं निलुफर हूँ, आप देख रहे हैं लाजवाल एपिसोड 16 ऑब्वियस चीज़ का बताई रिव्यू। तुमने आज कि मैं हुसैन नहीं हूँ, ये हुसैन है, वरना पब्लिक को पता नहीं चलता हुसैन कौन है। मुझ में आप से बताएं हुसैन कौन है? कमरा ठंडा हो रहा है। क्यों? अच्छा समझ गए। शुरू करें भाई। देखा आप सबने क्या ये अपनी बीवी के साथ किस तरह से सुलूक करते हैं। आप लोग सब लाजवाल इश्क के बारे में कमेंट्स करते हैं ना, आप हमारे बारे में बताएं, देखेंगे मेरे साथ क्या करते हैं। शुरू करें। 1 2 2 3 3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दरानी, मेरे साथ मौजूद है मिस नीलुफर और आज हम करने वाले हैं लाजवाल इश्क एपिसोड नंबर 15। का ये क्या 15, ये क्या था 15 का रिव्यू। ऐसे ही बोलती हूँ मैं। क्यों, किससे नाराज़ हो तुम? मैं आपसे या किसी की तुम एक्टिंग कर रही हो जो कैरेक्टर अंदर मौजूद है उसकी एक्टिंग कर रही हो? यार ये देखें, ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ना, हाँ, ये सब गेम खेल रहे और नई बात बहुत बताओ। अच्छा सोच समझ कर ना हाँ। प्ले किया जा रहा है यहाँ पर। स्क्रिप्ट राइटिंग में कमाल है मेरे ख्याल से, और बहुत एक्टर्स भी अच्छे हैं ज्यादा सारे। एक्टर्स बहुत अच्छे हैं सारे यार, मतलब आप चेक करें इनकी एक्टिंग, इनके फड्डे, कभी उरूज और हमजा आपस में प्यार कर रहे होते हैं, अचानक से दूसरे लड़ना ही शुरू हो जाते घंटे हैं। लड़ना शुरू हो जाते हैं। भाई क्या सीन है? पहले एक पार्ट उठाते हैं उरूज और हमजा का उठाते हैं, ठीक है। बिल्कुल उठाएं। सबसे पहली चीज़ ये कि टॉपिक क्या था, किस वजह से फटा हुआ टॉपिक ये था कि आप उठे नहीं मेरी हेल्प करवाने के लिए, मुझे कपड़े धोने थे, आप कपड़े धुलवाने के लिए उठे नहीं। हाँ, और लेकिन पता है ये बात अगर दोनों साथ बैठे होते हैं ना तो बड़ी आसानी से सुलझ जाती, लेकिन एक बंदा आया आशिर भाई का यार समझ नहीं आ रहा कि ये अपना कपल बनाने के लिए नहीं है, ये आग लगाने के लिए आया है। ये फीमेल जैसा एक फीमेल फातिमा, मेल फातिमा है, ये मेल फातिमा। अच्छा मेल फातिमा, फातिमा तो है ही ना, फीमेल है। क्या ये मेल फातिमा है, ये लड़कों की फातिमा है। ऐसा ही है। इसका काम है जा जाके टॉन्ट करना, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि फातिमा जो है ना मीठी छुरी है, वो आग लगा के चली जाती है। बंदा सोचते रह जाता है कि यार इसने आग लगाई है या मेरी तारीफ की है। ये तीखा छुरा है। ये पता चल जाता है कि भाई तू जो है वो आग लगाने आया हुआ है या टॉन्ट करने आया हुआ है। तो आप जितने भी सेंटेंस इसके देख ले, हमजा के साथ बैठा हुआ है या जुनीद के साथ बैठा है, किसी के साथ भी बैठा हुआ है, या मास के साथ तो नहीं बैठ सकता। पहली बात नहीं बैठ सकता, मास कभी भी के नहीं साथ बैठ बैठेगा सकता, खून खराब हो जाएगा, सर्वर फाड़ जाएगा। देंगे ये लोग। तो भाई इससे जो है ना वो फुप्पा वाली सारी वाइब्स आ रही होती हैं। फुप्पा वाली फुप्पा तो यार फिर भी बेचारे इतने बदनाम नहीं होते जितनी फुप्पियाँ बर्बाद होती है। होंगे फुप्पा, हमें क्या पता। तो फुप्पा वाली वाइब्स आ रही है इससे। तो भाई ये कपड़े धोने वाला जो मामला था ना, उसमें एक चीज़ जो आग पकड़ गई वो ये था कि उसने बोला मेरी अंगूठी मुझे वापस दे दो। नहीं, ये तब नहीं कहा था हुसैन, ये तब नहीं कहा था, क्योंकि जुनैद बैठा हुआ था ना उसके ये साथ। हुआ, देखें मैं आपको बताती हूँ, ये वाला सीन हुआ पहले, कपड़े धोने वाला, ठीक है। उसके बाद वो वहां से उठ के आग लगा के ऐसे आशिर ऐसे आशिर आग लगा के चला गया। वो आग लगी हुई थी, चिच्चा है भाई, वो आकर बैठा और फिर उन्होंने उरूज ने कहा कि अगर आप होते तो आप मेरे लिए उठ जाते। बड़ी बातें और कस्में खाई ना, मैं तो बिच जाता। कहा कि तुम्हारे भी धोता मेरे भी धोता, तुम्हारे भी धोता मेरे भी धोता, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भी बनाता। बस ये दोनों वो कर रहे थे। तो हमारे जो हमजा भाई है उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया मेरा, तुम लोग ये करते रहो अपना, मैं जा रहा हूँ। और उसने भी एक मजाक के वे में कहा था, वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं था। वो वहां से उठ के गया तो तब उरूज ने कहा कि यार मेरी रिंग तो देते जाओ, और फिर उसने रिंग कैसे फेंकी। अच्छा देखो, रिंग एक होता है यूं फेंक के आना, एक होता है यूं कैच दे के जाना। हमजा भाई नया लाए थे, अगर आप फिर से रिप्ले करके देखेंगे ना, वो यूं करके देकर गए, जो कि पीछे से किए ना उन्होंने, क्योंकि वो आगे बढ़ गया था ना। तो आपको क्या लगता है ये उन्होंने किस वे में किया था, और उरूज को बुरा लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था, उसको लगा है वैसे कि वो जो आग आशी ने भड़काई थी ना, वो मेन मामला था। जुनैद तो हल्का फुल्का सा उसको पता है मजाक करता चिच्चा, उन दोनों का मजाक है भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं रियलाइज करवाना चाह रहा था उरूज को कि भाई तुम क्या भावनाओं में बह रही हो, तुम तो बस जितना होना था कर लिया, अब तो तुम मान जाओ, अब तुम क्यों टॉन्ट पे टॉन्ट कर रही हो। वो ज्यादा उसको गुस्सा था। उसने फिर वो रिंग हाथ में पकड़ाई और चली गई। अब उरूज भी तब भी मजाक में ले रही थी, हाथ में हाथ में तब भी मजाक में थी, बाद में इस चीज का इशू बनाया उरूज ने कि भाई ये मुझ पे मुंह पे मार के गया है रिंग, जबकि ऐसा था नहीं। वो गुस्से में था और उरूज तब तो उसने कोई रिएक्शन नहीं था। पहले देती तो फिर समझ में भी आता है कि आपका फड्डा बनता है, लेकिन तब क्यों नहीं दिया, तो सवाल ये उठता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि हमजा ने सारा गुस्सा जो है ना वो उतार दिया किस पे, फातिमा पे। पूरा एपिसोड हमजा पे था, बिल्कुल हमजा पे था। आज उसने फातिमा से कहा कि आप वही है जो तिल्ली लगा के चली जाती है, वहां से ये वो दो रेस किए उसने पॉइंट। हमजा ने 2 वैलिड पॉइंट रेस किए। सबसे पहला पॉइंट क्या कि भाई सबसे पहले तो आपने जो चॉइस मास की वो सबसे ज़्यादा गलत की,
क्योंकि उसका कपल बना हुआ था, एक दिन नहीं हुआ उसका कपल बना, और आपने, ठीक है, फातिमा ने कहा इस बात पर कि मैंने तूबा से परमिशन ली थी, और तूबा को आपने वैसे ही मुझे नहीं पता इतना दबाया हुआ है, चलो ली भी तो तूबा मना थोड़ी करेगी, मतलब आप सब घर वाले मिलके एक तो तूबा को दबा रहे हो, उसको साइड लाइन दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी ये बोले कि नहीं तुम मास के साथ नहीं जाओ, मना कर दो, तो फिर क्या रह जाएगा तूबा के साथ ले दे के, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, वो माज ही रह जाएगा उसके पास, किसी से अलायंस बन नहीं पाएगी उसकी। तो फातिमा को आज बड़ा अच्छा रियलिटी चेक मिला है, उसको उसके मुंह के सामने सच बोले गए और उसको दिखाया गया शीशा और आईना के भाई देखो ये तुम कर रही हो ना, ये तुम कर रही हो, ये तुम्हारा असली चेहरा है। इसमें फातिमा का थोड़ा सा मुंह बन गया था, मतलब रेजिस्ट कर रही थी। मुंह इस बात पर भी बना था जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जन्नत ने कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई है, जन्नत ने फातिमा से ये कहा कि भाई मास तुम्हारे साथ नहीं जाना चाह रहा था, वो अलग कहानी है ना, वो तो अलग कहानी है फिर, तो उस पर भी देखो लड़ाई तो उसी पर हो रही थी ना, जिसपे मेन फाउंडेशन तो यही है, उसी पे हो रही थी। हम थोड़ा आगे से आगे, लेकिन बात ये थी कि जन्नत ने जाके उसको बताई और उसने जाके फातिमा ने मास से बात की, क्या तुम नहीं चाहते थे? यहाँ पर मास को बोल देना चाहिए था, मेरे ख्याल से मास ने झूठ नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि तूबा ने भी बोला कि तुमने बोला था कि नहीं जाना, ठीक है। मास ने चाहे दिल रखने के लिए तूबा का बोला हो, लेकिन अगर फातिमा का तो वो यही कह रहा था, मास कब से यही कह रहा था कि मैंने तूबा को बुरा ना लगे इसलिए मैंने उसके साथ रहते हुए बोला कि यार मैं प्रोडक्शन को जाके मना कर रहा हूँ, लेकिन उसको पता था कि प्रोडक्शन मना नहीं मानेगी उसकी बात, रखना था दिल तूबा का ही। कहीं ना कहीं चलो दोस्त है तो फातिमा का भी, लेकिन फातिमा के सामने तो ये नहीं बोल सकता ना कि मैं नहीं जाना चाहता, प्रोडक्शन से बात कर रहा हूँ, वो तो बनता ही नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर फातिमा ने आके आपसे पूछा कि क्या आपने ऐसा बोला है जो जन्नत ने बोला है, तब मास को झूठ नहीं कहना चाहिए था कि नहीं मैंने नहीं बोला, उसको बोला था हाँ मैंने बोला है, क्योंकि अगर आपकी दोस्त है तो वो समझेगी कि आपका पार्टनर जो आपकी है तूबा उसको कितना बुरा लगेगा कि अगर मैं कहूँ कि नहीं यार मैं तो बड़ा खुश हूँ जाने के लिए। बिल्कुल, इस बात पर भी जन्नत का जो मसला है ना वो ये है कि वो हर बात जाकर फातिमा को बताएगी ना, वो कनीज है उसकी। हाँ, और वो किस वे में बताती है ये हमें नहीं पता, बात होती क्या है, वो स्पाइस और सॉल्ट और मसाला और ब्लैक पेपर सब लगाकर फातिमा को बताती है। और ये बात माज ने भी आज पॉइंट आउट की है कि ये क्या तुम हर बात जाके बता देती हो। ये चीज़ आपको याद है शिराज ने लास्ट एपिसोड में जन्नत को समझाई भी थी, किस तरह नहीं किया करो, तुम हर बात जाके नहीं बताया करो। फिर फातिमा ने भी आज जन्नत से कहा कि ठीक है तुम मुझे हर बात नहीं बताया करो आकर, तो जन्नत ने भी कहा ठीक है, क्योंकि फातिमा जैसे ही आई डेट से और फौरन जन्नत ने उसको ये बात आग लगानी थी। कहीं ना कहीं जेलसी तो अभी भी, या जो रिवेंज वाली जो एक फीलिंग है जन्नत की मास के लिए है, क्योंकि जाहिर सी बात है मास ने रिजेक्ट किया है, डायरेक्ट मुंह पे जाके बोला कि भाई हमारी नहीं बन सकती, अब हम आज से अलहदा हैं, तो कहीं ना कहीं रिवेंज वाला जो है ना वो बोर्ड पे आ गई है और जन्नत ले रही है, क्योंकि मास ने उसको इस तरह डायरेक्टली बोल दिया। और फिर भी उसी की बेस्ट फ्रेंड मास के साथ जा रही है, तो होगा यार, तो वो कहीं ना कहीं वो तो अपना कार्ड प्ले करेगी। लेकिन यहाँ फातिमा को भी समझना चाहिए था, और दोनों को, फातिमा और मास अगर इतने अच्छे दोस्त हो तुम लोग, तो भाई क्लियरली बोलो कि हाँ भाई इसको बुरा लग जाता है इसलिए मैंने बोला कि मैं प्रोडक्शन में जाके मना कर रहा हूँ। तो ये अगर सच्ची बात मुंह पे बोल देता तो ये बात आगे नहीं बढ़ती। फातिमा क्या ही कर लेती, नाराज हो जाती कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोला, वो ठीक भी हो जाती बाद में, क्योंकि उन दोनों की आई थिंक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और पार्टनर थोड़ी आपकी किसको लेके आपको चलना है। फातिमा तो अभी छड़ी घूम रही है, वो तो अभी सर्चिंग मोड पे है कि किसको पकड़ूं किसको नहीं। वो हमजा को ले लेगी जो नया बंदा आया है, न्यू हमजा। अच्छा, हमजा आया हुआ, चलो उस पर भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम शिराज बतूल की बात करेंगे। थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। ये बताएं हमजा की अपीयरेंस फर्स्ट एज अ आया है, अपीयरेंस कैसी लग रही है उसको, क्या आपका फर्स्ट रिव्यू है? अच्छी लग रही है यार, फर्स्ट उसको देखकर अच्छी वाइब्स आ रही है। उसको सबसे पहले तो देख के साफ सुथरा क्लीन लग रहा है, फेस वाइज भी, और उसकी जो अपीयरेंस है, जिस तरह से कैरी करता है ड्रेसिंग वाइज भी, और जिस तरह से बोलता है एक प्रॉपर बंदा लग रहा है। उसका जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है आपस में, वो चीज़ अच्छी लग रही है। लेकिन वी नेवर नो कि वो कैसा निकलता है, उसकी सीरत कैसी निकलती है, स्पाइस लगाने वाला है या नहीं, क्या पता वो बन रहा हो, वही ना 3 दिन 4 दिन तक तो बनेगा, बाद में रंग दिखाएगा। पहले तो वो ऑब्जर्व करेगा, सब देखेगा, सब लोगों को समझेगा, उसके बाद वो अपना प्ले करना स्टार्ट करेगा। सवाल तो वो बिल्कुल काम के पूछा था सबसे कि किसका किसके साथ चक्कर है, किसकी सेटिंग हो गई है, कौन घर पे चालाक है, वो सब कुछ मालूम कर रहा है। और जाहिर सी बात है अब जब वो एंटर हुआ है, इतने सारे फड्डे हो गए, तो वो वैसे ही कंफ्यूज होगा कि भाई वो ऐसे दिन हुआ कि फड्डे शुरू में भी उसके बाद भी हुए, फड्डे हो रहे हैं। ठीक है, हमजा ने उस जो न्यू हमजा नहीं, माज ने जो न्यू हमजा है उसको ये बात बता दी कि भाई घर में फातिमा सिंगल है। उसने ये भी कहा फहद सिंगल है। उस वक्त मैं यही सोच रही थी चलो अच्छा है, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो शायद उसकी। हाँ ठीक है। और लाइबा के लिए भी उसने कहा, राइट, या जन्नत के लिए कहा कि जन्नत भी सिंगल है, इसका कुछ कंफर्म नहीं। लेकिन जिसका अभी कंफर्म नहीं है ना, फॉर एग्जांपल लाइबा जुनैद, उसका उसने स्टेप से नहीं बोला,
जैसे वो खुद भी पूछ रहा था हमजा के तुम्हारा क्या सीन है, तुझे बोला कि अभी हम अभी ढूंढ रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अभी सर्चिंग है, अभी काम चल रहा है हमारा। तो ये वाला चक्कर है। और मुझे सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ ये लगी जब माज ने जो है ना हमजा की तारीफ़ की कि भाई तुम बड़े अच्छे हो, क्योंकि तुमसे पहले जो बंदा आया था ना उसने तो डायरेक्ट हाथ पकड़ लिया था। वो इतना फ़नी लग रहा था ना, क्योंकि उस वक्त फड्डा हुआ था आशिर और माज का, और वो इतना भरा हुआ था और धक्कम धुक्की भी हुई है, गाली गलौज भी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसर हुई है। तो वो आते के साथ ही इतना कॉमेडी लग रहा था कि भाई तुमसे जो पहले बंदा आया था ना वो ये था, तुम्हें इतनी तमीज़ है, तुम्हारा एथिक्स दिखा रही है, तुम्हारी तमीज़ दिखा रही है। उसको पता भी नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही है आशिर की जो कहीं कोने में बैठा हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी फनी चीज़ लगी। बतूल और शिराज का क्या सीन है यार? अचानक से इनके पास स्क्रिप्ट आई सुबह डायरेक्टर ने बोला ये पकड़ो स्क्रिप्ट, नाराज हो जाओ एक दूसरे से। और बड़ा ही अजीब सा टॉपिक उनको दिया है कि भाई फजूल सा टॉपिक था ये, कि वो स्टाइलिंग आई थिंक फातिमा की स्टाइलिंग की तारीफ कर दी है, जो कि बतूल को अच्छा नहीं लगा। तारीफ तो नहीं की, वो एडवाइस कर रहा था, और ड्रेसेस की नहीं कर रहा था, अंडरगारमेंट्स की, लॉन्जरी की कर रहा था, किसकी कर रहा था, और वो उसके सामने सुन लिया जन्नत ने। फिर तो बुरा लगना चाहिए। तो आप जैसी बात है, आपका पार्टनर है और वो इस किस्म की एडवाइसेस दे रहा है स्टाइलिंग की, जो कि नहीं होनी चाहिए, मतलब आप किसी को नहीं देते इस तरह से। तो आप ओपनली, अच्छा फातिमा को भी बुरा लगना चाहिए, भाई तू ये कहाँ तक पहुँच गया, मतलब क्या हो गया, मतलब तू हल्के फुल्के से स्टाइलिंग की मशवरा दे सकते हो कि आज तुम अच्छी लग रही हो, तुम पे ये स्टाइल अच्छा लगता है, लेकिन तुम वहाँ तक अपने हाथ ले जाओ और फिर बताओ कि नहीं यार ये ऐसा होना चाहिए, ये यूँ होना चाहिए, तो फिर तो मसले वाली बात है। तो उसका बतूल का इस पर नाराज़ होना बनता है। फिर बनता है नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, क्योंकि मैं यही बार बार रिपीट पे सुन रहा था कि क्योंकि बतूल ने बार बार ये चीज़ अल्फाज कीवर्ड्स यूज़ किए कि भाई वो उसकी इसकी तारीफ को, उसकी एडवाइसेस दे रहा है उसको, और दे भी किस चीज़ की रहा है, और हाथ भी पहुँच रहा था। तो उस पर भी जो है वो सबके सामने जब ये पूरा मसला हुआ तो हमजा जो पुराना वाला मिस्टर बीन है वो भी कह रहा था नहीं यार ये गलत है, अगर हाथ भी तुम वहाँ ले गए हो इस तरह से बता रहे हो तो वो बहुत ऑफ सीन है, ये गलत है। तो इस पे तो बनता था बतूल का, क्योंकि एक अच्छी केमिस्ट्री दोनों की चल रही थी, फड्डे भी नहीं हो रहे थे, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो रही थी। लेकिन यहाँ अगर शिराज हाउस लीडर होने के नाते ये फ़ायदा उठा रहा है तो बहुत चीप फ़ायदा उठा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। शिराज पे वैसे भी मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारी जो ऑडियंस है उसमें से किसी ने हमें ये बात बताई है कि शिराज ऑलरेडी मैरिड है। हाँ, उसके इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओ, मैंने भी एक जगह पे कहीं पे एक रील आई हुई थी या क्या हुआ था, तो मैंने जाके सर्च किया तो वो अपनी बॉडी बिल्डिंग के ना जर्नी बता रहा था कि भाई पहले मैं जो था वो इतना वेट था मेरा, फिर इतना हुआ, इस ईयर में इतना हुआ, और अब जाके आई एम 40 एंड दिस इज़ माई बिल्ट। तो वो कंपैरिजन दिखाता है, इफ़ यू आर 40 तो आप पहले दिन आके ये क्यों बता रहे हो कि मैं 27 या 30 कुछ इस तरह से अपनी एज बता रहे हो, अर्ली 30s में एज। और इवन मैंने ये भी सुना है कि या तो शिराज या तो कोई और कंटेस्टेंट है वो मैरिड है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वो यहाँ पर आके जो है वो कबल चबल खेल रहा है। तो वो अभी मुझे भी सबूत मेरे हाथ में आया नहीं है, क्योंकि वो बस उड़ती खबर थी मेरे पास। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग देखते हैं, अगर डीएम कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम उसको फिर यहाँ पर दिखाएंगे भी कि क्या सीन है। कमेंट किया भी था कि हम में से किसी, मुझे तो कोई डीएम नहीं आया, आपको आया? डीएम मुझे एक आया था, लेकिन ये एक सबूत के साथ नहीं आया था, सिर्फ एक टेक्स्ट आया था कि यार ये आप देखें कि वो एज की बात कर रहे हैं अपनी, उनकी एज ज़्यादा है और कम दिखा रहे हैं। कुछ लोग तो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, और ये आके यहाँ पर डेटिंग प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर आप मैं ये सोचता हूँ यार, मैं ये सोचता हूँ कि आपने जब वापस पाकिस्तान आना है तो चलो फेस करोगे आप सबको। हाँ, तो शादीशुदा होके, बीवी बच्चे होके फेस करना सबसे बड़ा है, और घर पे क्या मतलब आप बोल कर आए हो। हमें भी तो एक चीज़ ये नहीं पता ना कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। क्या पता सेपरेटेड हो सकता है, पॉसिबली सेपरेटेड हो और बच्चे मदर के साथ हो, या कोई कुछ भी सीन हो सकता है। लेकिन अगर मैरिड होते हुए ये चीज़ हो रही है तो यार ये गलत। भाभी को सलूट है जिसने अलाउ कर दिया कि जाओ अपना कपल बनाओ और ये करो वो करो, तो ये वाले सीन। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये भी आई थी, मैं जब लास्ट आपको मैं बताया था शाम को मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो मेरे उस दोस्त के दोस्त को भी ऑफर थी वहाँ से। वो भी मीडिया उससे इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, क्योंकि आप देखें सारे मॉडल्स, एक्टर्स और ये सब कहीं ना कहीं ताल्लुक है किसी न किसी का मीडिया इंडस्ट्री से। तो उसको भी ऑफर आई थी और उसको ये कहा गया था कि भाई आपको जो है वो स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाएगी, उस स्क्रिप्ट के तहत ही जी स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाएगी, स्क्रिप्ट के तहत ही आपने सारा फंक्शन करना है, जो भी हम बताएंगे एक्टिविटी करनी है। आपका पासपोर्ट जो है वो हम रख लेंगे, आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा फॉर्मेट और आपको चलो भाई मैं तो पैक करके जा रहा हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ टर्की से, आपके पास आपका पासपोर्ट है, आपने टिकट कराया भाग गए, तो आप भाग नहीं सकते। पासपोर्ट उन्होंने अपने पास रख लिया है, तो जैसे आप एलिमिनेट हो गए आपको आपका पासपोर्ट दिया जाए, आपकी टिकट कराई जाएगी, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा।
तो ये थोड़े से रूल्स हैं उसके। यार ये तो पूरा स्क्रिप्टेड प्रोग्राम। हाँ खैर हम तो कह ही रहे थे इतने दिन से स्क्रिप्टेड है ये। इवन ये भी बताया था चलो स्क्रिप्टेड भी होगा, और वहाँ पर अगर आपको किसी के साथ भी आपका एक कनेक्शन बनता है, तो वैसे तो हम स्क्रिप्ट देंगे तो आपको बता देंगे किसके साथ आपको कनेक्शन बनाना है, एक्ट करना है, लेकिन आपका अगर दिल से किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है, फीलिंग आ जाती, तो वो फिर आप जिम्मेदार हो, हम नहीं है, फिर आप देख लो किस तरह से प्ले अराउंड करना है, क्योंकि हम तो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे दोस्त के थ्रू मिली कि उसको भी ऑफर आई थी, तो उसने रजिस्ट कर दी कि बोला कि नहीं भाई मतलब मैं इस टाइप का शो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान आऊँगा तो मेरी शादी कैसे होगी मेरी शादी कैसे होगी भाई, मुझे लोग लड़की वाले कहेंगे कि क्या करा रहा है डेटिंग शो में। तो ये है एक इशू जो कि कर रहे हैं। लेकिन मैं भी यही सोच रही थी कि इतनी सारी लड़कियां हैं इस शो में जो कि अनमैरिड है और ये प्रोग्राम कर रही हैं, जब वो यार पाकिस्तान आएगी, कुछ भी है, हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, ठीक है, जिसके कुछ इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो किस तरह से आगे आने वाली अपनी जिंदगी में उनको कितने चैलेंजेस होंगे, आप ये सोचें। एक तो अप्रोच ये होती है कि जो मीडिया इंडस्ट्री में लड़कियां होती है ना, उनको पहले से ही इस बात का पता होता है कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है। तो जो इनको एक्सेप्ट भी करते हैं ना लड़के, वो भी इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी पता होता है कि भाई तुम ही उस कश्ती के सवार नहीं हो, मैं भी उसी कश्ती का सवार हूँ, जो इल्ज़ामात, जो एक थिंकिंग तुम्हारे लिए है वो मेरे लिए भी है, तो उनके ही ज़्यादातर कपल बनते हैं। यही होता है मीडिया वालों के, मीडिया के साथ ही, क्योंकि वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको पता होता है क्या सीन चल रहा है, क्योंकि सभी एक ही कुएं के अंदर के मेंढक होते हैं, सबको यही पता होता है। तो ये वाली चीज़ है। और लड़कियों का क्या है कि आई डोंट नो, अब तुम इस्लामिक जमहूरिया और ये सब बात कर रही हो, तो आप ड्रेसिंग देख लो उनकी सबकी, जिस ड्रेस में वो लोग हैं इस वक्त, तो उनकी कंसेंट होगी तो ही तो वो लोग जो है मर्जी होगी फैमिलीज की। यार फैमिलीज का मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए हम बहुत सारी हमारी पाकिस्तानी मीडिया में एग्जांपल, आपको पिछले दिनों एक न्यूज़ मिली होगी कि डिफेंस के एक फ्लैट में एक एक्ट्रेस थी, उसकी एक लाश मिली, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अकेली रह रही थी। अकेली क्यों रह रही थी? क्योंकि फैमिली ने तो डिसोन कर दिया था कि भाई आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इस इंडस्ट्री ये लायक नहीं है, इस इंडस्ट्री में काम इस टाइप से कर रहे हो, और उन्होंने उनको मना कर दिया होगा, लेकिन रेबेलियस होकर वो अकेले काम कर रही थी। तो ये मतलब बहुत सारी फीमेल्स ऐसी है जो कि अकेली रह रही है, या फिर घर के कंडीशन ऐसे हैं कि घर पे पैसों की ज़रूरत है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो कहीं ना कहीं या तो अंडरस्टैंडिंग है फैमिलीज़ की तरफ से, या तो फैमिलीज़ ने डिसोन कर दिया है, या तो इतनी मजबूरी है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सारे सिचुएशन है, जो अल्लाह सबको जो है वो माफ़ करे और अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान करे। बिल्कुल आमीन। सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत दे। और हम क्या ही कर सकते हैं, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम इन चीज़ को भुलाकर सिर्फ हम इंटरटेनमेंट और स्क्रिप्ट पे फोकस करें। हम सिर्फ उनकी एक्टिंग पे रिव्यू करें कि भाई ये हो रहा है और ये सब चीज़ें, और इसको हम ज़रा सा फन एलिमेंट पे ले जाएं या ऐसे एंटरटेन हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में बिल्कुल बिल्कुल। चले हम थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक चले गए आज, बैक टू द टॉपिक। तो हमने शिराज और बतूल की फ़ाइट की भी बात कर ली, तो कहीं ना कहीं बतूल तो है वो बहुत खफा है, और शिराज को ये लग रहा है कि मैं इतनी एफर्ट्स करता हूँ, मैं इतना चाहता हूँ कि बतूल मेरे साथ आके बैठे, लेकिन वो मुझे टाइम नहीं देती। वही बात है, वो चाय घूम फिर के बनाती है, उसमें उसका ध्यान होता है। ये आज भी मैंने नोटिस किया, वो आता है क्या कहते हैं नया हमजा, और वो कहते हैं चाय बना दूं, कुछ खाओगे? पहला उसने यही बोला यार। ये बतूल जो है वो टी बॉय रह गई है, टी गर्ल हो गई है पूरे घर की। भाई बतूल छोड़ दो चाय बनाना, तुम चाय वाली आंटी हो गई हो। शिराज को टाइम दे दो, क्योंकि तुम शिराज को टाइम नहीं दे रही तो वो दूसरों को एडवाइस देने में लग रहा है। तुमने अगर उसको कंट्रोल रखा होता है ना, अगर उस पर लगाम डाल के रखी होती तो वो इधर उधर नहीं होगा, तुम्हारा भी कसूर है। तो तुम जरा सा लगाम डालो अपने शिराजू पे, शहरी पे। शहरी बोला था जुनेद आज, अच्छा शहरी बोला था। मिस्टर बीन हमजा का नाम रख दिया है, चिच्चा जुनेद का नाम रख दिया है, और अपना माज को तो माज ही खैर है मेरे ख्याल से, ठीक है। माज ने अलबत्ता अलग अलग नाम रखे हुए हैं आशिर के लिए, जो कि हम बोल नहीं सकते, अजीब अजीब से नाम रखे हुए हैं। तो नाम वाम भी चल रहे हैं सबके, ये वाला सीन है। तो भाई ट्रेलर की तरफ चलते हैं। ट्रेलर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या नोटिस की? शिराज ने सब लोगों को बिठाया और वही अब्बू बन गया वो, और उसने न्यू हमजा से कहा कि भाई 2 लड़कियां चूज कर लो। यार शिराज कौन होता है ये बोलने वाला, 2 लड़कियां चूज कर लो? नहीं हाउस लीडर क्या, उसको आगे से इंस्ट्रक्शंस आए होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो नहीं बोल सकता खुद से। आयशा बाजी जो है वो निकली होंगी कहीं रात को घूमने फिरने, अभी तक पहुंची नहीं है आइलैंड पे। तुम्हें 2 लड़कियां बोल देना, वो चूज कर लो। मेरे ख्याल से एक लड़की हम देख लेते, फातिमा, जिसके साथ वो बैठा हुआ था, बात कर रहा होता। तो फातिमा तो चूज की, सेकंड लड़की कौन है वो देखने वाला होगा। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकती है सेकंड लड़की? मुझे लगता है जन्नत या लाइबा, पॉसिबल कोई दोनों में से मुझे लग रहा है कोई। अगर लेकिन कोई तीसरी ही बंदी है तो फिर ये देखने वाली चीज़ होगी,
ठीक है, बाकी जो है वो शिराज और बतूल का हम देखते हैं कुछ ना कुछ पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। लेट्स सी वो कहाँ तक पहुँचता है। और यह था आज का हमारा एपिसोड, जो कि रिव्यू के साथ साथ हमारा खुद का एनालिसिस भी था और अपने थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी बात की। अगर उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आएगी अगर आप तो लोगों को हमारी आउट ऑफ द बॉक्स वाली बातें पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करें। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे आउट ऑफ द पाथ या आउट ऑफ द वे, ताकि फिर हम फ्यूचर में ऐसी चीज़ों पर भी रिव्यू करेंगे। क्यों नहीं, रिव्यू नहीं, डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम दोनों की एक अच्छी चीज़ है, हम बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। लेक्चर देने में हुसैन और आई एम शिराज, हम शिराज हैं, ज्ञान देने के मामले में हम शिराज हैं। हम सबको ज्ञान देते हैं, हम बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, लोगों को एडवाइसेस भी बहुत अच्छी देते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की एडवाइस की ज़रूरत हो अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट हुसैन एंड निलोफर। इसको ही करें भाई। चलो जी, एंड करते हैं। और ख़वातीन नज़र आ रही था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, बाय।